गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे मार्केट के बारे में कि भाई मंडे के दिन मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है, क्या हमारा प्लान होना चाहिए और क्या एग्जिट पोल के रिजल्ट निकल के आए तो हमें क्या सोच कर चलना चाहिए, सारी चीज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, क्या क्या ट्रिगर पॉइंट है मार्केट में, क्या किस तरीके से रैली या डाउन साइड जो भी है ओके चल सकता है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। ओके, आज जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को पूरा देखना लास्ट तक, फिर हमें करना क्या है वो भी हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो डेली आपको अच्छी इंफॉर्मेटिव न्यूज मिलती रहेंगी। जैसे मैंने BTST भी बोला था लास्ट डे, ओके, अगर आपने BTST लिया होगा बैंक निफ्टी को लेकर के, अगर कुछ क्वांटिटी भी ली होगी तो आप बहुत ही बेनिफिशियल है, पर अगर आपने सही साइड पे लिया होगा, कौन सी सही साइड है वो भी डिस्कस करेंगे। मार्केट एनालिसिस से रिलेटेड डेली वीडियो अपलोड होता है कि कल के दिन नेक्स्ट डे के लिए मार्केट क्या सेशन रहने वाला है, वो सब डिस्कस होता है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। ओके, पहली चीज बता दूं मैं आपको, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं यहां पर एनालिसिस करता हूं फॉर लर्निंग पर्पस। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या है मार्केट का हाल। ओके, सबसे पहले बात करेंगे एग्जिट पोल के बारे में, ठीक है। एग्जिट पोल किस तरीके से आए और मार्केट में क्या बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। एग्जिट पोल आपको सामने दे रखे हैं, ओके। टुडेज चाणक्य भाजपा प्लस यानी एनडीए को 400 प्लस सीट्स, ओके, और एक्सिस माई इंडिया 361 401, ओके, और बाकी सब भी आप देख सकते हैं, ओके। पर हम डिस्कस करेंगे केवल इन दो को, क्यों? क्योंकि ये आपको अच्छी एक्यूरेसी बताते हैं अगर हम कंपैरिजन करेंगे 2019 से, ठीक है। बाकी ने भी जो भी दिया है, अगर आप 2019 से कंपैरिजन करेंगे तो सबकी सीट्स क्या है, पिछली बार से ज्यादा ही है, ओके। यानी कहने का मतलब इंडिया अलायंस यानी इंडिया अलायंस इतनी कोशिश करने के बाद भी उनकी सीट्स मतलब बीजेपी की सीट्स कटती हुई नजर नहीं आ रही है, ओके, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। समझने की कोशिश करना, ओके। अगर मैं लास्ट बार की निकालूं यानी जो 2019 का इलेक्शन हुआ था उसमें क्या हुआ था, एक बार आप समझ के चलना, ठीक है। फिर मैं क्यों कह रहा हूं कि इंडिया एक्सिस यानी इंडिया टुडे का एक्सिस पोल और एक आपका ये हो गया कौन सा चाणक्य, ये क्यों मायने रखता है, ठीक है। ये आपको 2019 के एग्जिट पोल्स दे रखे हैं, ओके। कुत्ता भौंक रहा होगा, आपको आवाज आ रही होगी, सॉरी यार, पड़ोसी का कुत्ता बहुत भौंकता है, ठीक है, मैं भी बहुत परेशान हूं, ओके। चलिए उसको साइड से रखते हैं, ठीक है। तो 2019 की लोकसभा एग्जिट पोल देखिए आप, क्या था कि एनडीए 339 से 365, एक्सिस इंडिया टुडे का था, ओके, और चाणक्य का 350 के आसपास, ठीक है। और वही हुआ अगर हम रिजल्ट्स की बात करेंगे तो 353 सीट्स आई थी एनडीए की, ओके, और 93 आई थी कांग्रेस अलायंस की, ओके। तो कहने का मतलब है कि ये दोनों जो आपको दिख रहे हैं, ये दोनों एग्जिट पोल्स एक तरीके से एग्जिट पोल बताते हैं, ठीक है। ये एग्जिट पोल नहीं है, ये एग्जिट पोल बताते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको मार्केट में एनडीए 400 प्लस के आसपास आता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है, 4 तारीख को, ओके। पर देखिए 400 आए या फिर 390 आए, कोई मायने नहीं रखता है, ओके। पिछली बार 353 आई थी, उससे बस ज्यादा आनी चाहिए, बस मायने ये रखता है, ओके। और क्यों मायने रखता है कि क्यों इतना विक्स आई था, वो भी हम आगे डिस्कस करने वाले। तो कहने का मतलब क्या है कि ये क्लियरली हो चुका है कि फुल मेजॉरिटी में सरकार आने वाली है, ओके। अगर ये तो था 2019 का, एक बार मैं 2024 का आपको दिखा दूं, ये आपने देखा अभी, ओके। तो कहने का मतलब ये है कि फुल मेजॉरिटी में सरकार आने वाली है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, 340 प्लस से ज्यादा सबकी है, ओके। और दो ही हैं 340, बाकी तो 350 से प्लस ही दिखा रही, ओके। और 2 ऐसी हैं, 3 ऐसे आपको दिख सकते हैं एग्जिट पोल जो आपको 400 प्लस आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि बहुत बढ़िया सीट्स आने वाली है, जो इंडिया पूरे अलायंस मिलकर के, यार आप देखो एक पर्सन एक पार्टी के पीछे सारे अलायंस मिलकर के पूरी तरीके से लग गए, फिर भी पिछली बार से कम नहीं ला पा रहे, ठीक है। क्या दिखाता है आपको एग्जिट पोल कि मार्केट रेडी फॉर ब्लास्ट, ठीक है। मार्केट जबरदस्त ब्लास्ट होने वाला है, उसके लिए आप रेडी हो जाइए, ठीक है। अब बात करेंगे कि भाई मंडे के दिन मार्केट कितना गैप अप खुल सकता है, ओके, और गैप अप के साथ चलेगा कि नहीं चलेगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पर बात करते हैं कि मंडे मार्केट कितना गैप अप, ओके। कितना गैप अप का मतलब समझ रहे हैं, गैप अप मैं कितना कह रहा हूं, ओके। कहने का मतलब है कि 1% गैप अप होगा, ठीक है, समझ के चलिएगा। 1% होगा, 2% होगा, ओके, 3% होगा, 5% होगा, कितना होगा भाई,
ओके अब मैं आपको बताता हूं, मेरे को भी नहीं पता है कि भाई कितना होगा, ओके पर क्या क्या ट्रिगर पॉइंट है जिससे हो सकता है कि मंडे को अपर सर्किट भी लग जाए। ओके ये समझ के चलिएगा, अपर सर्किट भी मार्केट लगा सकता है। ओके गैप अप चाहे ज्यादा ना हो पर मार्केट वहां से चलते हुए आपको अपर सर्किट भी लगाता हुआ नजर आ सकता है। क्यों कह रहा हूं ऐसा, फटाफट से देखिए 10% चलना तो बहुत बड़ी बात होती है पर ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। 1% चांस ऐसा भी है कि मार्केट आपको अपर सर्किट पे दिखा दे, ठीक है। मैं गलत भी हो सकता हूं यार, मैं नहीं कह रहा हूं, पर इतनी गारंटी है कि मार्केट 2-3% से तो ऊपर खुलेगा ही खुलेगा। क्यों, क्या क्या ट्रिगर पॉइंट है उसको भी हम फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला ट्रिगर पॉइंट है यहां पर एग्जिट पोल, ओके जो इतनी विक्स हाई थी कि भाई इंडिया एलायंस कुछ ना कुछ करेगी क्या, अरे कुछ नहीं, मात मिली है उनको जबरदस्त। तो पहला ट्रिगर पॉइंट आपका क्या हो गया, एग्जिट पोल के नतीजे जो कि बिल्कुल एनडीए के फेवर्स में। ओके अब आप देखिए ये जो फाइट हो रही थी ना सिर्फ सोशल मीडिया पे हो रही थी, सोशल मीडिया पे ही आपको कांग्रेस और इंडिया अलायंस के आपको ज्यादा वीडियोस दिखेंगे, ओके कि ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, पर एक्चुअल जो ग्राउंड रियलिटी है वो बता रही है कि एनडीए आएगी तो आएगी। ओके फाइट सिर्फ किसकी थी, सिर्फ फाइट हो रही थी सोशल मीडिया पे। आप एक्स उठाकर देख लीजिए, एक्स पर फुल आपको कांग्रेस मिलेगा, ठीक है। अभी एजेंडा भी हो सकता है, उन्होंने अपनी एजेंसी बिठाई हुई है कि भाई ऐसे करो लोगों के भावनाओं से खेलो, लोगों को करो ये करो जो भी, ठीक है, पर वो सब पानी में रहने वाला है, ठीक है। एग्जिट पोल ने सब कुछ क्लियर कर दिया, ओके। तो पहला पॉइंट एग्जिट पोल है जो आपको 1 से 2% की आपको गैप अप दिखा सकता है, ठीक है। दूसरा ट्रिगर पॉइंट है जीएसटी डेटा जो कि बहुत बेटर आया है, ठीक है। आप देख लीजिए जीएसटी, सॉरी पोल है जीएसटी डेटा, ओके फटाफट से मैं जीएसटी डेटा दिखा देता हूं आपको क्या निकल के आया है। जीएसटी डेटा आप समझिएगा किस तरीके से ये है मार्केट में जीएसटी कलेक्शन, ठीक है। देखिए समझिए क्या कह रहा है, द ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन इन द करंट फिजिकल फाइनेंशियल ईयर 25 till May 2024 stood at 3.83 lakh crore, which is 11.3% year-of-year growth, driven by the strong increase in the domestic transactions. Okay, समझ रहे हैं आप किस तरीके से कितना अच्छा जीएसटी कलेक्शन आया। अब देखिए जीएसटी कलेक्शन से क्या फायदा होता है, आपको कॉमन सेंस वाली बात है। देखिए अगर गवर्नमेंट जीएसटी सीधा गवर्नमेंट को दे रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट पर पैसा आएगा तो कहां लगेगा, डेवलपमेंट में लगेगा, ठीक है। अब अगर डेवलपमेंट में लगेगा तो डेवलपमेंट किसके थ्रू होगा, पीएसयू यूनिट्स के जरिए, ठीक है, यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उनके जरिए ही डेवलपमेंट गवर्नमेंट कराएगी। सीधी सी बात है, अपनी कंपनियों को पैसा देगी ना, ठीक है। तो यानी स्टॉक्स भागेंगे पीएसयू वाले, आप समझ के चलिए जबरदस्त। और ये रैली आपको लास्ट डेट दिख भी गई होगी, और मैं बताऊं आपको राइट हैंड साइड पे एक पिक भी दिख रहा होगा, ठीक है। अब इस पिक को आप समझ के चलना, इस पिक में क्या कह रहा है। मैंने पहले ही बोल दिया था कि भाई पीएसयू स्टॉक्स भाग रहे हैं, ठीक है, आपको दिख रहा है इसमें, ओके। अडानी स्टॉक भी फट रहा है, साफ साफ बोला है मैंने, अडानी स्टॉक भी फट रहा है, ओके। गैप अप पॉसिबल है और वही हुआ मार्केट में, गैप अप हुआ है, होने वाला है, ठीक है। मंडी गैप अप होगा तो होगा, ये क्लियरली साइन था। पीएसयू क्यों भागेंगे यार, क्यों कोई पीएसयू में बाइंग करेगा, क्यों, क्योंकि भाई जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है वही आ रही है, डेवलपमेंट होगा, ओके, और अच्छे से होगा। तो पीएसयू यूनिट्स भाग गई थी, और साथ के साथ अडानी स्टॉक्स भी। अडानी आप समझते हो अडानी का नाम किसके साथ जोड़ा जाता है यार, अगर अडानी स्टॉक हायर पर चल रहा है तो आप समझ के चलिए कि क्या होने वाला है, ठीक है। अब ये क्लियर हुआ था लास्ट के 15 मिनट पर, ये अडानी स्टॉक्स बहुत तेज फट गए। तो मैंने तो लगभग 3:20 के आसपास ये अपडेट दिया था, और विच इज गोइंग टू बी 100% ट्रू, ओके, ठीक है। तो वही मैं बताना चाहता हूं, अगर आप भी मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन से जाकर के ही ज्वाइन करना है, इधर उधर से सर्च बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन से जाएंगे, सही चैनल में ज्वाइन होंगे, सर्च करेंगे, आप फेक चैनल में भी ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन से जाकर लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्यों, क्योंकि कोई भी न्यूज़ है मार्केट में रिलेटेड, क्या चल रहा है किस तरीके से, मैं सारी न्यूज़ देता रहता हूँ, तो आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो रही टेलीग्राम की बात, ओके, इसको हटा देना है साइड से, ओके। जिसको नहीं करना है, वीडियो देखता है, प्लीज वीडियो देखिए, पूरा देखिए, ओके, बहुत नॉलेजफुल इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, ठीक है। तो दूसरा केस क्या हो गया, आपका जीएसटी कलेक्शन बहुत अच्छा है, विच इज ऑल्सो अ ट्रिगर पॉइंट कि मार्केट बहुत अच्छा बिहेव करे अपसाइड की तरफ, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है एफआईआई शॉर्टिंग, ओके, है ना।
रिकॉर्ड तोड़ शॉर्टिंग करिए एफआईए ने, जो ट्रिगर करता है कि मार्केट में लंबा रेस होने वाला है, मतलब बुल रन चालू होने वाला है। ठीक है, फटाफट से मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए क्या कह रहा है, रिकॉर्ड एडिशन इन द नेट शॉर्ट्स, एफआईए इंक्रीज देयर नेट शॉर्ट्स फ्रॉम 5000 कॉन्ट्रैक्ट टू 2.97 लाख करोड़ इन द सिंगल सेशन ऑन द May 13। आप 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स इसमें साइन हुए। अब देखिए 25 का लॉट हो चुका है, तो आप 1.5 लाख समझ लीजिए, विच इज ऑल्सो अ रिकॉर्ड, मतलब लगभग रिकॉर्ड नहीं होगा तो रिकॉर्ड के नजदीक है। ठीक है, और ये सब कटने वाले हैं कब कब कटेंगे? मंडे को सब ये कटने वाला है। तो यानी विच इज इंडिकेट कि मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आएगी और जबरदस्त मार्केट को बुल रन देगी। ओके, तो रेडी रहिए आप मंडे के लिए कि मार्केट क्या करने वाला है। ठीक है, पर अब बात आती है कि आप क्या करेंगे। ठीक है, मार्केट खुल गया, मान लीजिए अपर सर्किट लग गया, मार्केट 10% ऊपर खुल गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे भाई? चेज करोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों नहीं करेंगे? देखिए समझिए, आप एक बार इंडिया विक्स उठाकर देखिए, इंडिया विक्स क्यों हाई था। ओके, ये सबको पता था कि भाई एनडीए आने वाली एनडीए आएगी। तो इंडिया विक्स क्यों बढ़ा हुआ है? इंडिया विक्स इसलिए बढ़ा हुआ था कि एक सरप्राइज एलिमेंट ना आ जाए। यानी जो एनडी आती है तो बहुत अच्छी बात है और वो कोई नई न्यूज़ नहीं है, पर ये विक्स इसलिए बढ़ा था कि सरप्राइज एलिमेंट ना आ जाए, यानी इंडिया अलायंस ना आ जाए कहीं। ठीक है, अब 350 लाए, 400 लाए, भाई सरकार तो बनेगी ना, और फुल मेजोरिटी में बनेगी सरकार। ठीक है, पर कहीं इंडिया अलायंस ना आ जाए, उस वजह से विक्स बढ़ा हुआ था। तो हो सकता है कि मंडे मार्केट खुल करके इंडिया विक्स टूटना चालू हो जाए और ऑप्शंस आईवी गिरना चालू हो जाए। ठीक है, अब ऑप्शंस आईवी गिरना चालू होंगी तो भाई आप मार्केट चाहे ऊपर जाए, मार्केट चाहे ऊपर फटता चला जाए, पर ऑप्शंस आपके नहीं बढ़ेंगे। बात समझ के चलिए, ऑप्शंस नहीं बढ़ेंगे, ऑप्शंस टूटेंगे या वहीं के वहीं रहेंगे। या अगर 100 पॉइंट ऊपर जाएगा मार्केट तो आपके ऑप्शंस बचेंगे, बढ़ेंगे 10 पॉइंट, 12 पॉइंट, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे फिर। ठीक है, बात समझ के चलिए। ओके, तो अगर मार्केट वहीं खड़ा रह गया तो ऑप्शंस बहुत ज़बरदस्त टूट जाएंगे भाई, आप बायर्स के लिए तो फिर मार्केट बनेगा ही नहीं। ठीक है, आप लॉस में अपना क्लोज करेंगे। ठीक, तो अब क्या करना है कि आपको एक चीज देखना पड़ेगा कि या तो आप ऑप्शंस का चार्ट निकाल लीजिए। ठीक है, ऑप्शंस चार्ट देखिए, अगर उसमें प्राइसेस बढ़े तो आप वहां से ट्रैक कर सकते हैं। ओके, या फिर आप इंडिया विक्स उठा के देख लीजिए, इंडिया विक्स अगर बढ़ रहा है, ओके, जैसे आज भी बढ़ा है, ओके, तो इंडिया विक्स अगर बढ़ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, वहां पर ऑप्शंस कैरी कर सकते हैं। और डे लो का, डे जो है, डे लो का एसएल, जैसे कहने का मतलब, एक बार मैं चार्ट लगा लेता हूं और समझाता हूं आपको चार्ट में क्या करना चाहिए आपको। ठीक है, अब अगर आप चार्ट देखेंगे, जैसे मार्केट मान लीजिए अभी है 22,550। ठीक है, मार्केट खुला यहाँ पर 23,800, 22,900, 23,000 के आसपास खुला। ठीक है, विच इज़ ऑल्सो पॉसिबल यार, बहुत पॉसिबल है। ठीक है, 23,000 के आसपास खुला, अब मार्केट चलना चालू हो गया तो आप डे लो का ऐसे लगा करके यहाँ से मार्केट को ट्रेल भी कर सकते हैं। ठीक है, पर आपको कम से कम 10-15 सेकेंड देखना पड़ेगा शुरुआत में कि भाई इंडिया विक्स टूट तो नहीं रहा है। अगर टूट रहा है तो फिर आप समझ के चलिए कि आपको वहाँ से चुपचाप वहीं पर अपनी बाइंग छोड़ देनी चाहिए। आप सेलिंग कर सकते हैं, सेलिंग करिए, वहाँ पर आपको फ़ायदा होगा, डेके का फ़ायदा ज़बरदस्त मिलेगा। ठीक है, बायर्स के लिए तभी होगा अगर इंडिया विक्स नहीं टूटता। आप ये चीज़ इंपॉर्टेंट कर लीजिए कि इंडिया विक्स अगर टूट रहा है तो नहीं करना, अगर बढ़ रहा है तब आप बाइंग कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, स्ट्रेटेजी सिंपल है, आपको डे लो का ऐसे लगा करके मार्केट को ट्रेल करते जाना है। ठीक है, मैं कोई लेवल नहीं दूंगा क्योंकि पता ही नहीं मार्केट यार कहीं अपर सर्किट में ना घुल जाए यार, तो कोई भी लेवल आज काम नहीं करेगा मंडे के लिए। ओके, लाइव मार्केट में लेवल्स बन सकते हैं, उसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, वहां पर मैं अपडेट आपको देता रहूंगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये चीज़ होने वाली है, इसके लिए आप रेडी रहिए, मार्केट गैप अप होने वाला है। बस अब ये है, आप इस पे दाव खेलिए कि मार्केट 2% होगा, 5% होगा या अपर सर्किट लगने वाला है। ठीक है, मार्केट गोइंग टू गैप, और शॉर्ट कवरिंग आएगी, आप ये समझ के चलिए, शॉर्ट कवरिंग जबरदस्त आने वाली है। हाँ, अब देखिए, अगर मैं आपकी बात करूं कि भाई एफआईआई जो हैं इतने सारे शॉर्ट्स में हैं तो कहीं ना कहीं वो लॉन्ग भी कैरी करके गए हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, वो अपनी पोजीशंस को ऐसे खुला नेकेड तो नहीं छोड़ के जाएंगे यार। ठीक है, पर एफआईआई भी एक तरीके से आप देखा जाए तो ये अब फंस गए, बहुत अच्छे से फंस गया, इनको भी लॉस तो कुछ ना कुछ बियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो शॉर्ट कवरिंग तो आपको दिखेगी, पर इन्होंने लॉन्ग भी बिल्कुल बाय किए हैं, तो कहीं ना कहीं ये अपना, ये तो एफआई है यार, इंस्टीट्यूशंस है, ये अपना लॉस कवर कर लेंगे। ठीक है, पर आपको करना है अपना लॉस कवर। ओके, और मैं अपनी बात करूंगा तो देखिए, मैंने तो 6 लॉट बाय कर रखे हैं, कहते हैं 22,700 के। ओके, जो मुझे लगता है मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है। मैं तो शुरुआत में
5 से 7 सेकंड देखूंगा, 10 सेकंड देखूंगा, ओके। और अगर इंडिया विक्स नहीं टूट रहा है तो चलने देंगे, अगर इंडिया विक्स टूट रहा है तो चुपचाप से आउट हो जाएंगे, कोई मेरे को नहीं कर रहा है, मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। एंड आई एम वेरी हैप्पी। और जो मार्केट में कह रहा है ना कि इतना गैप अप नहीं होने वाला है, तो आप समझ के चलिए उसने पुट कैरी कर रखा है, मार्केट जबरदस्त गैप अप होगा और हम और आप आपस में देखेंगे, ठीक है। चलिए बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।